हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर का, वो इससे प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे यूज ऑफ सेल विल बी, है ना। यूज ऑफ सेल विल बी का आइडेंटिफिकेशन हुआ था और पहला स्ट्रक्चर हुआ था जिसका नाम था अफर्मेटिव, एंड दूसरा भी स्ट्रक्चर, हाँ दूसरा भी हो गया था नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग उससे तीसरे स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे। सेल विल बी, इसी टॉपिक का सेल विल बी मतलब इसी टॉपिक का तीसरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की ओर बढ़ेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य सेल विल बी का कैसा होता है, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है और किस टाइप से उनका, अगर उस टाइप का एग्जाम्पल आ जाए हिंदी का तो उसको किस टाइप से इंग्लिश करते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी बात को समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। बशर्ते तुम लोग का फोकस व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए। थोड़ा सा प्रयास करते हैं और तुम लोग ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, दूसरी बात ये कि अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेल विल टॉपिक में अफर्मेटिव और नेगेटिव का अगर सेंटेंस आ जाए तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। थोड़ा रिकेश बताएगा सेल विल बी का जो टॉपिक था उसका आइडेंटिफिकेशन क्या, कैसे पहचानते हैं कि ये सेल विल का सेंटेंस है। तो बता दो कि सर ये रहता है तो हम समझ जाते हैं। बनेंगे, बनेगा, बनेंगे। और कुछ एक्सप्लेन करोगे ढंग से? या बनेंगे। और कोई इसका आइडेंटिफिकेशन सेल विल का होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये सब रहेगा तो समझ जाना ये इसका क्या होता है। सेल का प्रयोग तो आई भी में किया जाता है, बाकी सारी नदी का प्रयोग। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। तो बस शॉर्ट में कहने का मतलब ये हुआ था कि जरूरी वाक्य में ये कहना जरूरी है। हम तुमको ये बताए थे, ये पूछे थे, रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, बस ये 6 चीज याद रखना। अगर ये चीज तुमको सेंटेंस के लास्ट में दिख रहा है, समझ जाना कि ये जो है ना मेरा टॉपिक सेल विल बी से लिया गया सेंटेंस है। और इसको बनाने का स्ट्रक्चर माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए और तभी बनेगा। विदाउट स्ट्रक्चर सेंटेंस कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश नहीं कर पाओगे। स्ट्रक्चर माइंड में रखना, आइडेंटिफिकेशन माइंड में रखना, तब होगा। अच्छा, दूसरा टॉपिक हम उसी में स्टार्ट करके बताए थे कि हमेशा याद रखना सेल का प्रयोग किस में होता है, आई एंड वी में। यानी कि जब भी मेरा सब्जेक्ट आई और वी रहता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब सेल का यूज करते हैं, और उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट आता है उन सभी में विल का प्रयोग होता है। तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तीसरे स्ट्रक्चर की ओर, और तीसरा स्ट्रक्चर है सेल विल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान से देखना स्ट्रक्चर क्या होता है। आज कितना तारीख हो गया? 27। उसका स्ट्रक्चर तो सेल विल प्लस सब्जेक्ट सेल बोलेंगे, सेल सेल बोलेंगे। हाँ तीसरा स्ट्रक्चर की ओर बढ़ेंगे। क्या होगा आप इस बात नहीं करना। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तुमको बताया गया, बहुत सारे बच्चे भी गलत करते हो सेंटेंस बनाने में। ये बताया जाता है कि क्वेश्चन मार्क का जो प्रयोग होता है ना, हाँ बस 4 सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स का यूज करते हैं, और 2 सेंटेंस में होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप का। अच्छा, हिंदी के सेंटेंस में पूर्ण विराम और इंग्लिश के सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते हैं। याद रखना इस बात को। अभी कभी गलत कर देते इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल में तो क्या करेंगे? क्या डॉली एक शिक्षक बनेगी? क्या आपको एक साइकिल मिलेगी? तो बहुत ही खूब सेंटेंस तुम्हारे मन में आता है। क्या डोली एक शिक्षक बनेगी? बहुत अच्छा सेंटेंस है तुम्हारा, लेकिन इसमें वर्ब आ गया खरीदना, बाय। चलो हाँ क्या डॉली
और क्या होगा? बी बिल डोली बी है टीचर। क्या आपकी सेंटेंस लेगी? सही बना अभी तो देखो क्या होता है कि जब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसको बहुत अच्छा से बताएंगे तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा कि वर्ब कौन होता है कौन नहीं होता है, कैसे पहचानते कि वर्ब है कि नहीं है। क्योंकि इस सेंटेंस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं विदाउट वर्ब वाला सेंटेंस है, पढ़ना लिखना उठना बैठना लेना देना ठहरना, ये सारा चीज दुनिया में ऐसा कोई वर्ड जिस वर्ड से हमको ये पता चले, जिस शब्द से हमको ये पता चले कुछ ना कुछ कर्म का बोध होता है। तो कर्म का बोध होने वाले शब्द सब क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो अभी वो सब क्रिया इस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे पटना, कोट और ना का पटना, इससे कोई कम का बोध होता है क्या? नहीं होता। पटना का दे कुछ नहीं होगा। हम जब करेंगे पढ़ना तब कम का बोध, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हो रही है ना। हम ये कह देंगे कुर्सी, कोनो कम का बोध नहीं है, नहीं ना। जब हम कह देंगे सोना, कम हो रहा है सोने का, तो ये होता है डिफरेंट। अच्छा, बहुत सारे टीचर ये बताते हैं, वर्ब का जब भी डेफिनेशन बताते हैं, हम जो डेफिनेशन बताते हैं, मेरा डेफिनेशन अलग है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे वर्ब की क्रिया कहते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे अनुभवी और आदरणीय सभी का मैं सम्मान करता हूँ शिक्षक का, जो कभी कभी बच्चा उनके मुँह से सुनने को मिलता है कि जिस शब्द के लास्ट में न लगा रहता है उसको हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। लेकिन इस बात को हम नहीं मानते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ये सेंटेंस अगर इस टाइप का अगर परिभाषा तुमको देखने को मिल जाएगा और कोई बोल भी देंगे तो प्रश्न उठ जाता है जिस प्रकार से, क्योंकि पढ़ना लिखना उठना बैठना सोना चलना, ध्यान दीजिए, पढ़ना लिखना उठना बैठना सोना चलना, सभी सेंटेंस सभी वर्ड के लास्ट में क्या लगा? न लगा हुआ है ना, ये वर्ड भी है। इसलिए बताते हैं कि जिस शब्द के लास्ट में न लगा तो क्या कहेंगे? वर्ड। लेकिन ये परिभाषा एक टॉपिक पे जाके गलत हो जाएगा, इसलिए पटना, पटना क्लास में क्या लगा है? नाम। क्या ये वर्ब है? नहीं है वर्ब, ये तो नाउन है ना, जगह का नाम है। तो ये परिभाषा गलत हो गया ना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, करीना, करीना क्लास में क्या लगा है? ना, ये वर्ब है क्या? नहीं, ये तो नाउन है, तो नाउन है। दूसरा बात, कैटरीना, इसके लास्ट में क्या लगा है? ना लगा हुआ है, ये वर्ब है क्या? नहीं, ये तो नाउन है। मतलब ये हाँ ठीक है, ये भी वर्ब नहीं है। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये डेफिनेशन मतलब जिस शब्द के लास्ट में न लगा रहे वो वर्ब कहलाता है, ये सेंटेंस गलत हो गया ना। तो तुमको याद रखना, अगर ये परिभाषा भी अगर तुम कहीं कह दिए, जब ये प्रश्न कोई उठा दिया कि अगर ऐसी बात है, तुम ये कह रहे हो कि शब्द के लास्ट में न लगा रहेगा तो वो तुम्हारा वर्ब क्रिया होगा, तो बताओ तो कैरीना कैटरीना पढ़ना इसके लास्ट में भी तो न लगा है, तो तुम्हारा परिभाषा तो गलत हो गया। तो वहां पर ये बचने का एक तरीका है, क्या बताओ? पता नहीं ना, वहां पे बचने का एक तरीका क्या है? उनको ये कहना है नाउन कभी भी वर्ब नहीं होता है। पटना करीना ये सब क्या है? जगह का नाम है, आदमी का नाम है, ये सब नाउन होगा। नाउन हुआ ना, तो कभी भी नाउन एक वर्ब नहीं होता है। बच गए, है ना। तो मतलब नाउन तुम्हारा वर्ब नहीं होगा। खैर वो वर्ब की चैप्टर है, पढ़ाएंगे तो और डीपली में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि शैल विल बी का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, पहले शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के हिंदी में भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल क्या था उसमें? डोली, क्या डोली? एक शिक्षक बनेगी, विल डोली बी अ टीचर, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए, बता दो इसका सर क्या राजा एक नेता बने? क्या बनेगा उसका? बना। विल राजा, नो सर, विल राजा बी ए विल राजा ये ये भी क्या सकता हूँ? हाँ बोलो, उनसे नहीं हो पाएगा आज, कोई बात नहीं, यहाँ बताएगा। क्या तुम्हें अभियंता बोलो? हाँ बहुत बढ़िया। क्या बनेगा? अभियंता का इंजीनियर। Will you be a educated? अभियंता का इंग्लिश होता इंजीनियर। विल यू बी एन इंजीनियर, ठीक है, समझ में आया? चलो तुम क्या बनेगा इसका? बना बना इसी को ना। दिल श्याम दिए बहुत बढ़िया। और बोलेगी सर माइंड में नहीं आ रहा है तुम्हारे में नहीं, सेंटेंस भरा हुआ है। जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर हम क्या मंत्री बनेंगे? हाँ बहुत बढ़िया सेंटेंस।
मुख्यमंत्री यही बोल दो तो उसको हाँ, मुख्यमंत्री का इंग्लिश क्या होता है? चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर। बहुत बढ़िया। स्पेलिंग बोल बताओ चीफ मिनिस्टर का, फिर से बोलो, हम नहीं सुन रहे हैं। मिनिस्टर ठीक है, चीफ का फिर से बोलना नेहा। CHIEF बहुत बढ़िया, ठीक। तो ना ठीक है, जहाँ तक ठीक हो, तुम लोग पढ़ने में सब अच्छे हो और मेहनत करो और अच्छे से आगे बढ़ो। हाँ, तो तुम्हारा एग्जाम्पल अभी हमको नहीं सुना दिया। सेंटेंस अच्छा यूज करो। सेंटेंस मतलब किसी के बारे में भी बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का नेम तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंटेंस अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस बताओ। हम लोग तैयार रहेंगे, क्या बनेगा? चलो हम बोलते हैं उसका इंग्लिश, तुम बताओ। क्या हम लोग तैयार रहेंगे? क्या हम लोग हम सही है। सोचो एक बार, क्या हम लोग तैयार रहेंगे? सच बोले आई क्यों देंगे हम लोग का क्या होता है? वी होता है ना, तो आई कीबोर्ड के साथ हम हाँ, कोई बात नहीं, अपना अपना सोचो। क्या हम लोग तैयार रहेंगे? हाँ, Shall वी be ready? रेडी और नहीं, एक तैयार कोई होता है क्या? हम बोलेंगे भाई एक पानी लेके आओ, और वाटर होता है कभी? एक गिलास होता है, 1 ग्लास ऑफ वाटर। क्या हम लोग बुद्धिमान बनेंगे फिर? ठीक है, बनाओ, क्या बनेगा? हाँ, इंग्लिश बना अनिकेत। क्या सर जी? क्या हम लोग बुद्धिमान बनेंगे, क्या बनेगा? सी वी कहाँ क्या अंदर है? तो लड़की से थप्पड़ लगवाएगा। Shall we बी wise? तुम बताएगी? सबनम शबनम बताएगी। क्या मेरा भाई एक डॉक्टर बनेगा? माय ब्रदर बी अ डॉक्टर। विल माय ब्रदर बी अ डॉक्टर। बहुत बढ़िया सेंटेंस। तुम बताएगी? ले सकते हो तो नहीं करेगी। तुम एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगी। क्या वह एक शिक्षक बनेगी? क्या वह एक शिक्षक बनेगी? सोचो। देखो इस सेंटेंस में सोचो माइंड में कि क्या वह एक शिक्षक बनेगी। इसमें लड़का का बोल होता है कि लड़की का? हाँ, विल सी अ गलत, बी बोलेंगे। विल सी बी अ, याद रखना है, बन जाएगा ना, ये करना ना होगा। चलो आगे। तो इसी स्ट्रक्चर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चौथी की ओर। ध्यान देना। फिर तुम लोग वो चीज लिखना, स्ट्रक्चर ऑफ सभी यूज करना। हम नहीं लिखते कोई बात नहीं। वाह, सोचो, बहुत बढ़िया है। दोनों अपने अपने वजन प्लस दोनों अपने अपने ताकत का अंदाजा लगा। सब्जेक्ट पर स्लॉट पर नहीं करेगा यादव कभी अभी लाइक यादव सर यादव के तुमको अपने आप पढ़ना है। क्लास में सभी कास्ट इक्वल होता है। वीडियो के सामने में तुम जाति प्रथा भेदभाव ला रहा है। हद है यार। टीचर के इन फ्रंट सभी स्टूडेंट का एक ही धर्म है, एक ही जात है, वो है हाँ, बस एक तुम लोग स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, वही जात है तुम्हारा, समझे? एक तुम कुछ से कुछ नहीं। याद नहीं आते, याद नहीं रहेगी। हाँ, नहीं रहेगी।
या नेहा आज तैयार नहीं रहेगी। क्यों, मतलब क्यों नहीं रहेगी? बना इसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वर्ड नहीं, ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोलो शबनम, क्योंकि ये जो वीडियो है जब हम वीडियो अपलोड करते हैं आज है तो आज के लिए हाँ टुडे यूज करेंगे लास्ट में, मिस्टेक हो गया था, ठीक है, ऐसे ध्यान दिया करो। क्योंकि ये वीडियो जो अपलोड कर दिया तो, क्योंकि ये वीडियो जो अपलोड होता है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब हमारी फैमिली ऐसे भी लोग देखते हैं, वो जरूरी नहीं कि कोई स्टूडेंट ही देखेगा, कोई शिक्षित लोग भी देखते हैं, तो बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन भी देखते हैं। अभी इसमें ऐसा ऐसा वर्ड कभी कभी यूज हो जाता है तो हो सकता है तो और लग जाएगा, बेकार लगेगा, इसलिए हमेशा। चलो अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? डब्ल्यू एच। यस डब्ल्यू एच प्लस सेल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बताओ। हाँ, महात्मा गांधी वहाँ क्यों स्थित उपस्थित रहेंगे। अच्छा, उपस्थित का इंग्लिश क्या होता है? बहुत बढ़िया सुना, कैसे माइंड में तो जल्दी आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ माइंड में नहीं, आप ही जो बनाए थे ना थिएटर वही में है। अच्छा अच्छा, महात्मा गांधी वहाँ उपस्थित रहेंगे। हाँ क्या बनेगा? Why will Mahatma Gandhi be present here? बहुत Dear, बढ़िया। dear, वहाँ है क्या? Why will महात्मा गांधी be present there? There का क्या होता है? वहाँ, बहुत बढ़िया। ये मेरा कौन सा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ? जब ध्यान दो, नहीं बात करो, बात नहीं करेगी, इधर ध्यान देगी, सीखेगी। इधर बैठो। WH सेंटेंस क्या लिखे? WH पहले उसके बाद shall be सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या था? महात्मा गांधी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। ये सारे स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल करवाते हैं, सब बना के आओगे तुम लोग, इसलिए ध्यान से देखो। वहाँ इसमें WH वर्ड कौन सा है? बहुत सारे बच्चे जब ध्यान नहीं दोगे ना पढ़ने में, तो वहाँ जो आ जाएगा सेंटेंस में, तो तुमको लगेगा क्या वो यही मेरा WH वर्ड है, इसी को तुम बाहर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखो। वाई और महात्मा गांधी एक नाम है, उसके साथ वो बी भी लगेगा। वाई विल महात्मा गांधी भी तो लगाना, ये मेरा टॉपिक का कमाल है। और तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या? प्रेजेंट में उपस्थित, समझ में आया? वाई विल महात्मा गांधी बी प्रेजेंट हियर। खत्म हो गया। एक लास्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर सेल विल का WH नेगेटिव ना। नोट लगेगा, हाँ। जैसे ये बनेगा WH प्लस सेल प्लस सब्जेक्ट नॉट बी। पहले WH रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सेल, उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल बता दो कोई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना, अच्छा से ये भी हो सकता है, हमारे डॉक्टर क्यों नहीं बने? बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत अच्छे, पहले पढ़ लो क्योंकि सिंगर में भी नॉलेज की आवश्यकता होती है पढ़ाई, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर हम लोग एक डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगे? वाई वाई सेल बी बी नॉट बी रहेगा। समझ में आया? ये टॉपिक तो खत्म हो गया आज, सेल विल का टॉपिक आज खत्म हो गया। और जो बच्चा आज नहीं आया है, बोले थे कि संडे के दिन सिर्फ 10th वालों को पढ़ाएंगे, आना नहीं आया तो उनका छूट गया। ये बच्चा से कितना पढ़ हुआ फिर भी आ गया। कोई बात नहीं, इसको लिखो और उसके बाद एक टॉपिक को इसके बाद चर्चा कर देंगे, तब क्लास को खत्म करेंगे, तब हिंदी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है? पर जल्दी लिखो, 1 मिनट के अंदर सब थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक चर्चा करेंगे।